तो दोस्तों आज जब आप सुबह उठे होंगे तो आपके YT स्टूडियो के अंदर एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा। आज YouTube में एक नहीं 7 या 8 अपडेट जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से YouTube शॉर्ट्स में अर्निंग आपको होगी, कितना परसेंटेज आपको मिलेगा। परसेंटेज वैसे तो 45% है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस चीज़ें हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शॉर्ट फंड जो है उनको मिला था तो उनका मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो सारे क्लैरिफिकेशन आया है। साथ साथ रीयूज्ड कंटेंट को लेकर भी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आज यूट्यूब ने दिया है शॉर्ट्स के केस में। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटना का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब है, तो भाई एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा मेरी मेहनत के लिए, और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। तो नोटिफिकेशन जो है जिनको नहीं आया है, तो आज भी एक रिमाइंडर मेल आया है सबके पास। आपके पास अगर आ गया है तो यस करिएगा, और अगर आपके पास नहीं आया है तो नो करिएगा, क्योंकि आज रात से या कहूँ कल रात से ये नोटिफिकेशन की जो रिमाइंडर है वो आपको जाने लगी है। और अगेन आपसे कहूँगा कि अर्न सेक्शन में जाकर आप अपने नोटिफिकेशन को वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ सेटिंग टैब में भी जाकर आप अपने जो YPP का जो नया टर्म्स आया है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आज से आपका शॉर्ट मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो 1 फरवरी 2023 से आपका शॉर्ट मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो अपडेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल अपडेट्स हैं। सेकंड जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मेरे पास ओरिजिनल कंटेंट को लेकर। यूट्यूब कहता है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं तो उस केस में हम आपको 45% यहाँ पर पूरा देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओरिजिनल कंटेंट से उसका मीनिंग क्या है। देखिए, ओरिजिनल कंटेंट वो भी है जो डांस कर रहा है, ओरिजिनल कंटेंट वो भी है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ यहाँ पर कुछ बातें बता रहा है। लेकिन YouTube ये कहता है कि अगर आप विदाउट म्यूज़िक कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसको ओरिजिनल कंटेंट के अंदर रखा जाएगा। अगर आप उसमें म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं तो उसको ओरिजिनल कंटेंट में तो रखेंगे, लेकिन वो शेयरिंग के केस में आ जाएगा। यानी कि जो भी म्यूज़िक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तीसरी अपडेट आती है वो यही आती है कि अगर आपके शॉर्ट के अंदर कोई म्यूज़िक यहाँ पर अगर आपने इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर आपको 50% जो शेयरिंग है वो उस म्यूज़िक कंपनी को देना पड़ेगा या उस क्रिएटर को देना पड़ेगा जिसका म्यूज़िक आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो 45% आपको मिलना है कि 55% जो YouTube का है वो इंटैक्ट रहेगा, उसके अंदर कहीं कोई बदलाव नहीं है। जो भी कटौती होगी वो आपके रेवेन्यू से होगी, यानी कि 45% जो होगा उसका 50% जितना भी बना 22-21% जो होगा वो आपको मिलेगा, और बाकी जो होगा वो यहाँ पर उस म्यूज़िक कंपनी को चला जाएगा जिसका आपने यहाँ पर म्यूज़िक इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि रॉयल्टी फ्री या कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अगर आप शॉर्ट्स को क्रिएट करते हैं तो विदाउट म्यूज़िक ही इस समय करने में भलाई है, और जैसे ही कोई अपडेट इसमें और आगे आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चौथा जो अपडेट इसके अंदर है वो है कि अगर आप अपने शॉर्ट में एक ही शॉर्ट में 2 म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कि आपने एक शॉर्ट बनाया उसमें आपने 2 गाने इस्तेमाल कर रखे हैं या 2 म्यूज़िक इस्तेमाल कर रखे हैं, तो वो आपका 1/3 यहाँ पर हो जाएगी। आपकी जो अर्निंग है वो 1/3 यहाँ पर हो जाएगी, और बाकी जो अर्निंग होगी वो उन म्यूज़िक कंपनीज को चली जाएंगी जो आपने इस्तेमाल करी है शॉर्ट के अंदर। अगेन यहाँ पर ये कहूँगा कि यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है रॉयल्टी फ्री या आपका कॉपीराइट फ्री का, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। तो ये 4 अपडेट हैं। इन 4 अपडेट में आपको 3 अपडेट जो हैं वो यही है कि ओरिजिनल का कंटेंट, साथ साथ एक म्यूज़िक के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 50-50%, और तीसरा जो अपडेट इसी में है वो है कि 2 म्यूज़िक करेंगे तो 1/3 आपकी हो जाएगी। अब 5वां जो अपडेट आ रहा है इसमें वो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप कमेंट करके मेरे को बताना कि ये जो अपडेट्स आ रहे हैं ये इससे आप खुश हो या आपको गुस्सा आ रहा है कि यार इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था और शॉर्ट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बताइएगा कमेंट करके, पूरी अपडेट सुन लीजिए उसके बाद बताइएगा। अब जो 5वीं अपडेट है वो है हमारी कि कंट्री के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर
3 मिलियन व्यूज़ आपके आए हैं आपके चैनल पे, आपके शॉर्ट पे, 1 मिलियन यूके से आया है, 1 मिलियन इंडिया से आया है और 1 मिलियन आपका किसी और कंट्री से आया है, तो उन कंट्री के हिसाब से जो रेवेन्यू शेयर यहाँ पर होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पर दी जाएगी। मान लीजिए वहाँ पर आपका शेयर बनता है 2%, 5%, तो वो आपके 45% में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, अलग से नहीं दिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, तो अल्टीमेटली मिलेगा 45% ही। लेकिन अलग अलग कंट्री से आपका अगर शॉर्ट देखा जाता है तो वहाँ पर आपको वो देखने को मिलेगा। अच्छा, जो छठी इसमें अपडेट है वो है कि अब आप कोई भी जो शॉट बनाते हैं, चाहे लैंडस्केप में बनाए चाहे आप पोर्ट्रेट मोड में बनाए, अगर वो 1 मिनट से कम की स्थिति में है तो वो आपके शॉट में कंसिडर होंगे। साथ ही साथ 1 फरवरी 2023 से आपको मैनुअली उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें जाके शॉर्ट्स में ऐड लगाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही तरीके से ऐड्स लग जाएंगे। ये मैंने आपको कल भी बताया था और इवन मैंने आपको कल दिखाया भी था कि मेरा जो शॉर्ट है वो किस तरह से मोनेटाइज कल हो गया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो भी शॉर्ट्स में व्यूज़ आएंगे, वेदर वो सर्च से आते हैं, चाहे वो ब्राउज से आते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, यूट्यूब उन्हें शॉर्ट फीड के एड्स में ही कंसिडर यहाँ पर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि किसी तरह से भी एड्स आएँ, चाहे आप उसको कहीं से वेबसाइट से लेकर आ रहे हैं या फेसबुक से लेकर आ रहे हैं या किसी ऐप से लेकर आ रहे हैं, तो वो शॉर्ट फीड के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। आपकी ये सोच गलत है, या शुरुआत में जब क्लैरिटी नहीं थी तो हम सभी लोग ये बता रहे थे कि अगर वो सर्च से आएगा तो उसमें प्रॉपर ऐड जो यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्मेट वाला होता है वो आपको दिखेगा, तो वो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो लेस देन 1 मिनट वीडियो इज़ कंसिडर्ड एज शॉर्ट, मतलब लैंडस्केप में है चाहे पोर्ट्रेट मोड में है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा, 2 बची हैं लास्ट की, लेकिन फिर से कहूँगा कि कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो, साथ साथ कमेंट करके बताओ मेरे को कि आपको कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगी। मतलब देखो आज मेरे को मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ इस वजह से। अब जो परेशानी हो रही है वो हो रही है शॉर्ट फंड को लेकर। एक अफवाह मार्केट में फैलाई है बहुत सारे लोगों ने कि जिनको शॉर्ट फंड मिला था उनको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके की अफवाह और इस तरीके का जो कंटेंट है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। देखिए, शॉर्ट फंड एक अलग मैकेनिज्म था और ये जो शॉर्ट मोनेटाइजेशन है ये अलग तरीके की चीज़ है। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ यहाँ पर आपके पूरे हो गए हैं तो आप शॉर्ट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें। भले ही आपको शॉर्ट फंड मिला था वो जा चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। और 1 जनवरी से पहले के जितने शॉर्ट फंड थे वो आई थिंक सबने कैश भी कर लिए होंगे। अगर आपके पास जनवरी में शॉर्ट फंड आया था तो एक बार मुझे बताइएगा, साथ साथ अगर आया है तो उसे कैश इन कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है आए नहीं है शॉर्ट फंड्स, अगर आए हैं तो कैश इन कर लीजिए। तो ये है। और 7वां जो अपडेट है वो है रीमिक्स कंटेंट को लेकर। आप इंस्टाग्राम रील्स पे रीमिक्स करते हैं, हालांकि वहाँ मैकेनिज़्म अलग है, लेकिन यूट्यूब का मैकेनिज़्म अलग है। अगर आप किसी के कंटेंट को रीमिक्स करते हैं और उसमें अपने आप से वैल्यू को ऐड करते हैं तो उस केस में आपका वो जो शॉर्ट है वो यहाँ पर मोनेटाइज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट मोनेटाइजेशन लेना चाहते हैं और रीमिक्स कर रहे हैं और उसमें कुछ भी नया वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो जितनी भी कमाई होगी वो उस क्रिएटर को ही जाएगी जिसने वो ओरिजिनल तरीके से शॉर्ट को यहाँ पर क्रिएट किया था। तो अगर आप रीमिक्स करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। बोलने में दिक्कत हो रही थोड़ी सी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 7 अपडेट या कहूँ 8 अपडेट आज यूट्यूब की तरफ से आई हैं। हिडन बता दिया मैंने आपको कि पीछे सारी चीज़ें क्या है और कैलकुलेशन क्या थी वो मैंने 4-5 दिन पहले आपको बता दी थी कि कैलकुलेशन इसकी क्या है। तो वो कैलकुलेशन आपको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, आप जाके देख सकते हो। मुख्यतः कुछ कन्फ्यूजन मेरे मन में भी है, जैसे कि यूट्यूब लाइब्रेरी का जो म्यूज़िक है उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है। सेकेंड, सारी कटौती 45% से ही क्यों हो रही है। तीसरा ये है कि जो लेस देन अगर कोई लैंडस्केप मोड में वीडियो बनाता है तो उसे शॉर्ट में कंसिडर क्यों किया जा रहा है। और चौथा ये है कि रीमिक्स का जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा बहुत अगर कोई क्रिएटिविटी दिखा रहा है, 10% ही दिखा रहा है, तो उस केस में उसको पैसे क्यों नहीं मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब टीम से हैं। भाई मैं आपकी वॉइस हूँ तो आप लोग भी कमेंट करिए, अपनी समस्या को बताइए, कोशिश करेंगे आपकी समस्या को वहाँ पर लेकर जाने की। फिलहाल यही अपडेट्स हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे और मुझे टैग करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।